रविकांत भी हाथ हिला रहे हैं। रविकांत, क्या तस्वीरें एक बार जरा दिखा दीजिए। देखिए अनुराग, इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूं वहां पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मतदान करने के लिए आए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त अपने पूरे परिवार के साथ वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी पोलिंग केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर राजनाथ सिंह मीडिया से मुखातिब होंगे। यहां से वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। लगातार 2 बार से उन्होंने यहां पर जीत दर्ज की है और बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि तीसरी बार रिकॉर्ड मार्जिन से वो यहां पर जीत दर्ज करेंगे। सभी जो मतदाता हैं उनसे बाहर उन्होंने मुलाकात की है और अपनी पत्नी के साथ इस वक्त वो मतदान केंद्र के अंदर हैं और जैसे ही वो अपना मतदान करके तो ये रविकांत हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और इस वक्त मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपने दिन भर तमाम वीवीआईपी को देखा और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं। किसी आम इंसान की तरह, किसी आम नागरिक की तरह लोकतंत्र के इस महापर्व में वो हिस्सा ले रहे हैं। ये देखिए, उनका चुनाव जो है वो संपन्न करवाया जा रहा है। वो उंगली पर स्याही का निशान, जो कि एक ट्रेडमार्क है भारतीय मतदाताओं के लिए, उसे पूर्ण करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यहां से वो देखिए बाहर निकल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है, क्योंकि ये वीवीआईपीज भरी दोपहरिया में, गर्मी में कैसे अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो आप लोगों को भी घर से बाहर निकलकर वोटिंग करनी चाहिए। ये तस्वीर इस बात का संदेश देती है। अब तक चुनाव में कई राजनीतिक लड़ाइयां आपने देखी, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, इन सब के बीच में ये जो तस्वीर है, ये सबसे खास तस्वीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये देखिए वोटिंग वो कर चुके हैं। ये इसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और बिहार की 5 लोकसभा सीट पर आज भी वोटिंग हो रही है। हाजीपुर में वोटिंग के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी, ये नित्यानंद राय ने दावा किया। एनडीए गठबंधन देश में 400 पार सीटें लाएगा, ये नित्यानंद राय दावा कर रहे हैं। लालू का परिवार चुनाव में हार का मुंह देखेगा। नित्यानंद राय के ये तमाम बड़े दावे। बिहार में आज वोटिंग हो रही है। तकरीबन हर फेज में बिहार में वोट डले हैं और आज भी 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। कई हाई प्रोफाइल सीट, सारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी। हाजीपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है, रामविलास पासवान की ये सीट रही है और यहां से चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में है। नित्यानंद राय वोटिंग को लेकर क्या दावा कर रहे हैं वो सुनाते हैं। तेजस्वी यादव लगातार ये कहते हैं कि 300 का आंकड़ा पार करेगा इंडी गठबंधन। क्या आपको लगता है ऐसा? क्योंकि आप लोग का दावा तो 400 पार का है, कैसे पूरा होगा? एक भी सीट बिहार में नहीं जीतेंगे। 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी और देश में 400 एनडीए पार करेगी। वो तो झूठ बोल रहे हैं। उनको कुछ नहीं, वो जान चुके हैं कि हम हार गए हैं, हताश हो चुके हैं। अब बयान दे रहे हैं सब लोग को नरेंद्र मोदी जी के काम और नाम में विश्वास है। रोजगार का मुद्दा तेजस्वी बुरचोड़ तरीके से उठा रहे हैं। राहुल गांधी भी सभाओं में इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इन मुद्दों को किस तरह से आप लोग टारगेट करें? देखिए, अगर अभी यूपीए की सरकार रहती ना तो दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई हिंदुस्तान में होता और पाकिस्तान की तरह स्थिति हिंदुस्तान का लोग बना दिया होता महंगाई के क्षेत्र में। लेकिन महंगाई पर लगाम है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण। दुनिया का डेटा उठाकर देखिए कि भारत महंगाई में कितना कंट्रोल करके महंगाई को रखा है। और जहां तक रोजगार की बात है और नौकरी की बात है सरकारी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख लोगों को नौकरी दी जो उन्होंने घोषणा की थी और उनके कारण, प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण आज करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। मैं उदाहरण दे। और नित्यानंद राय के बड़े दावे हैं, लेकिन जनता क्या चुन रही है ये जनता जानती है, जो कि ईवीएम में कैद हो रहा है। हमारे साथ हाजीपुर से जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी साकेत। हाजीपुर की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बात करूंगा बिहार की पूरी 5 सीटों की जिस पर आज मतदान हो रहा है। किस तरह का रुझान वोटर्स का देखने को मिल रहा है? सुबह 9 बजे तक तकरीबन 9% तक वोटिंग हुई थी। क्या ये बड़े वोटर टर्नआउट के तौर पर भी देखा जा सकता है शाम 7 बजे तक, 6 बजे तक? देखिए, बिल्कुल अनुराग, चूंकि जो 4 चरण के चुनाव बिहार में हुए हैं और उसमें जो वोटिंग प्रतिशत रहा है उसमें सुधार निश्चित तौर पर इस बार दिखेगा, क्योंकि यहाँ मौसम थोड़ा आज जो है वो ठंडा है बिहार में और वोटर्स जो है वो बूथों पर निकल रहे हैं। जो सुबह से हमने तस्वीर भी देखी, यहाँ भी देखिए एक बूथ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में वोटर्स जो है वो या तो वोट कर चुके हैं या वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हम एक बार सीधे वोटर्स से बात करते हैं। आप लोग ने वोट किया? नहीं, जा रहा हूँ गिराने। अच्छा, वोट करने ही आए। क्या मुद्दे हैं इस बार? किन मुद्दों के आधार पर? महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई, बेरोजगारी पे। अच्छा,
कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बात करते हैं। किन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट कर रही हैं? महंगाई, बेरोजगारी है और मतलब बहुत सी चीज़ को उन्नति करना है देश के लिए, जो हमें अच्छे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। अच्छा जी, इन सब आधार पर वोट हो रहा है। क्या किन मुद्दों पर? असल मुद्दा है बेरोजगारी का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार का मुद्दा है। बहुत सारी वैकेंसी ठप पड़ गई है और देश में भाईचारगी का जो आपस में ना इत्तेफाकी फैली हुई है, मोहब्बत को लाने के लिए वोट करना है। अच्छा, तो बेरोजगारी और महंगाई, देखिए यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं। किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने निकली हैं? ये बात है कि जो हम लोग को कुछ भी नहीं है, मुद्दा पर रोजगार है, हर चीज के लिए आदमी करता है कि जीत जाए तो हम लोग को भी काम दे दे। कुछ भी आप बताइए। बेकार है, गरीबी पर है, गरीबों के पर है, रोजी रोजगार बच्चन लोग के नहीं है और सिर्फ बहुत सी बात है, अपने में नफरत पैदा हो रहा है, नफरत की दूर करना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि काम हुआ है 10 साल में, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ बच्चे लोग पढ़ के बउआ रहा है, क्या मिला? बच्चा लोग को पढ़ा कर मतलब कि जमीन बेच के पढ़ा रहा है, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या मोदी दिया? कुछ नहीं दिया। आप क्या चाहिए? नहीं, बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है और हिंदू मुस्लिम का भी बहुत ज़्यादा यहाँ भेदभाव, धर्म के नाम पर सब लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जाता है। हिंदू मुसलमान को तो सबसे ज़्यादा निजी नज़र से लोग देख रहे हैं। इसी वजह से भी अच्छे इसकी ज़रूरत है। तो देखिए, ये जो इलाका है अनुराग, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और ये बूथ जो है, इस पर सबसे ज्यादा वोटर्स मुस्लिम ही है। इसलिए हम यहाँ पर पहुंचे थे कि इन लोगों की क्या राय है, वो भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर देखिए एक बूढ़ी माता जी हैं। वोट किया माता जी? कितना उम्र है आपका? 85 साल। क्या किन मुद्दों पर आप निकली हैं? इस उम्र में भी बूथ पर आई हैं वोट? बिल्कुल साकेत, ये तस्वीरें जो हैं वो प्रेरित करती हैं कि लोग अपने घरों से निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। अयोध्या में आज वोट डाले जा रहे हैं और यहाँ के लोग किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, लोगों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनीष यादव ने, आपको दिखाते हैं। आज लोकतंत्र की बधाई बज रही है, लोग लंबी लंबी कतारों में वोट डालने पहुंचे हैं। अवध चूंकि राम की नगरी माना जाता है और राम मंदिर की स्थापना के बाद ये पहली दफा है जब यहाँ पर वोट पड़ रहा है। देखिए कतारें, महिलाओं में भी बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनीसा बानो। अच्छा, यहाँ के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि सब लोग अपने अपने जनता के मुद्दे होते हैं, महिलाओं के अलग मुद्दे होते हैं, तो आप किस मुद्दे को लेकर जहन में रखकर वोट डालने पहुंची है? कैसा सांसद होना चाहिए? सांसद अच्छा, जो अच्छा विकास करे वो अच्छा होगा। बदलाव देखने को मिला है राम मंदिर की स्थापना के बाद? मिला तो है, बहुत मिला। क्या बदलाव, क्या महसूस करती हैं आप? अरे बहुत कुछ महसूस हुआ, सब चीज अच्छा सब हो रहा है। सड़कें, इमारतें, सब अच्छा सब। आप कहाँ से मैम? यही अयोध्या से। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं कि कैसा सांसद हो जो अयोध्या को, हालांकि विकास के ढर्रे पे तो है ही, कुछ और स्पीड बढ़ा दे? जो अच्छा काम करे वही ठीक है, और क्या, जो विकास करे देश का। आपको क्या लग रहा है साहब? मुस्कुरा बहुत रहे हैं आप। अयोध्या सही बना है, अच्छा बन रहा है, विकास हो रहा है, रोडें अच्छी हो रही। क्या शुभ नाम है आपका सर? उदयराज। अच्छा, उदयराज जी। तो अब और क्या बदलाव देख रहे हैं और मुद्दे क्या क्या हैं आपके जहन में? आपके अपने मुद्दे क्या हैं? अब हमारे मुद्दे हैं, देखिए सरकार बहुत अच्छी चल रही, सिर्फ। और सीधे आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहां इस वक्त वोटिंग हो रही है। अयोध्या में किस तरह से राजनीतिक जमावड़ा लगता रहा है इन पिछले कुछ महीनों में, ये सबने देखा है। मनीष, क्या उसका असर वोटर्स के इंपैक्ट पर है और क्या हम ये मानकर चले कि यहां पर बम्पर वोटिंग होगी? देखिए अनुराग, लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी खूबसूरत जो सद्भाव है वो मेलजोल यहाँ देखने को मिलता है। राम के नाम पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब एकजुट होते दिखाई देते हैं। मुमताज भाई हैं, मुसलमान हैं, लेकिन राम की बात करो तो राम में आस्था व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, हाँ, हमारे राम के साथ वो आस्था व्यक्त है, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं आपके। तो ऐसा क्यों? अयोध्या तो चमचमा रही है, अयोध्या में रोजगार आ रहा है, अयोध्या की सड़कें अच्छी हो गई हैं, अयोध्या वैश्विक परदस पर छाने लगा है। रोजगार नहीं मिला है, रोजगार उन्हीं लोग को मिला जो माथे जो है 100 रुपया ले रहे हैं, एक टीका लगाने के 100 रुपए ले रहे हैं। जी, यही छोटी छोटी दुकानें बड़ी हैं। क्यों साहब, छोटी छोटी दुकानें बड़ी हैं? छोटी दुकानें बड़ी हैं। सर, प्रथम तो हम नव भारत चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप यह हम लोगों का वाइट ले रहे हैं। जनता बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से और चुप गुप वोटिंग कर रही है। जनता बहुत होशियार हो चुकी है, जनता जानती है। ये देखा कि राम मंदिर जब से बना तब से बड़ी भीड़ अयोध्या में आने लगी। अब जब भीड़ आएगी तो बड़ा बाजार बना, अब जब बड़ा बाजार बना तो उद्योग धंधे बढ़े और रोजगार मिला। तो अयोध्या तो तरक्की की राह
रास्ते पे चल पड़ी है ना। देखिए, अयोध्या तरक्की के रास्ते पे चल चुकी है। राम हो, कृष्ण हो, अल्लाह हो, नानक हो, कोई हो, जब भगवान का नाम जहाँ आएगा वहाँ हर व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना करना चाहेगा। वह चाहे जिस जगह बने, अयोध्या में बने या और कहीं बने, पूजा अर्चना सब करना चाहते हैं, उसका फायदा भी मिलता है। हम देख रहे हैं अयोध्या को तो बड़े पैमाने पे फायदा मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, फर्स्ट क्लास मिल रहा है। जितने लोग हैं रोजगार मिला है, खुमचा वाले हो, चाहे चाय वाले हो, चाहे बर्फ वाले हो, पानी वाले हो, सब लोग चल ही रहा है। बिल्कुल मनीष, अयोध्या ने यहाँ तो पर एक बड़ा सबके अपने संदेश मुद्दे दे दिया हैं और इन देश भर मुद्दों के में। साथ वो वोट डालने पहुंचे। मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करें, जम्मू कश्मीर से आई ये खूबसूरत तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एक भाई आतंकी बनकर गणतंत्र से अपनी दहशत बनाना चाहता है तो दूसरा भाई गणतंत्र के लिए वोट की अपील करता हुआ दिखा। ये तस्वीर कश्मीर से सामने आई। लश्कर आतंकी के भाई ने वोट डाला। बारामूला के पट्टम गांव में उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आतंकी के भाई से जब बातचीत की तो उन्होंने अपने आतंकी भाई को सरेंडर करने की अपील की। राउफ अहमद लोन, जिनका भाई उमर लोन लश्कर का कमांडर है, और उन्होंने कैसे अपने भाई को सरेंडर करने की अपील की और कैसे लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही, आपको सुनाते हैं। पन हक वोट त्रा मे त्रोस वोट बहुत हर कस कर अपील कि तुम पन हक वोट त्रा तो यू पोलिंग बूथस पे तुम त्रो पन वोट तो यम खतर कि वोट पत ग सान कम वनकस सोन एरिया पेंडिंग तो बेस बह भरपूर अपील कर पन्निस भैस ब्रदरस उमरस तो सह अगर सरेंडर कर तो सह गया बेहतर अगर पन्ने मदर नश वात। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं, आप देखिए। घाटी में जब मताधिकार का इस्तेमाल करने लोग निकले तो क्या तस्वीरें हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें। यहां पर लोगों ने आतंकवाद का दंश झेला है। हालांकि 370 के बाद बदलाव की बात बीजेपी कहती आई है, लेकिन समय समय पर आतंकवादी जो अपनी नापाक हरकतों को करने से बाज नहीं आते। लोगों के मन में डर जरूर होता है, लेकिन उस डर पर जीत पाते हुए कैसे लोग अपने घरों से निकले, ये 3 तस्वीरें। बारामूला, बांदीपोरा, ये शुरू की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बूथ पर भारी भीड़ दिखाई दी। बारामूला में आप देखिए लोगों की लंबी कतारें, और हंदवाड़ा की तस्वीर आप देख लीजिए। पोलिंग बूथ पर कैसे मतदाताओं का जोश हाई है। बड़ी बात यह कि महिलाएं भी वोट डालने के लिए निकल रही हैं। साहिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। साहिल, वोटिंग से 2 दिन पहले आतंकी घटनाएं सामने आई। एक जगह पर्यटक पर हमला किया गया, एक जगह बीजेपी नेता को निशाना बनाया गया। लेकिन आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, चाहे वो बारामूला हो चाहे वो हंदवाड़ा हो, लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। क्या तस्वीर दिखाएंगे आप? देखिए, आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 8% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। हम इस वक्त स्वायबुक बडगाम में हैं और ये इलाका जो है सईद सलाहुद्दीन का इलाका है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के प्रमुख है। ये उन्हीं का इलाका है और इस इलाके में आप देखें, थोड़ी देर पहले तो लोगों की एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ पे थी। उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमने लोगों से बात की तो कहा कि 40 वर्ष बाद वो पोलिंग सेंटर पे आ रहे हैं आज पहली बार और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें उन तमाम इलाकों से आ रही है जहां पे पहले वोट बाइकाट होता था, लोग वोट नहीं डाल रहे थे। लोकसभा क्षेत्र श्रीनगर में जो पिछले चरण में जो वोटिंग हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी। 38% के करीब जो वोटर टर्न आउट है वो रिकॉर्ड किया गया था। 2019 या उससे पहले जो चुनाव होते थे उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो 10 से 12 या 14% तक ही जाती थी, लेकिन इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये स्वायबुक बडगाम की है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर, जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के चीफ सईद सलाहुद्दीन का इलाका है। और इस इलाके में आप देखिए कितनी शांति से लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी टर्न का इंतजार करने के लिए लाइन में बैठ जाते हैं और वोट का इस्तेमाल करने के लिए जो है पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं। तो एक तरह से लोग हो रही है तो सेलिब्रिटी भी पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। कई फिल्मी और कारोबारी हस्तियां अब तक पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। इनमें अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, जानवी कपूर, अनिल अंबानी, ये वो हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस वक्त आप मिलेनियम सुपरस्टार धर्मेंद्र को देख रहे हैं और इन्होंने वोट डाल दिया है। वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense। नहीं करते उनसे क्या? उनसे उनका इलाज
धर्मेंद्र राजनीतिक हालातों पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन घर से दो राजनीतिज्ञ आते हैं। हालांकि इस बार सनी देओल चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है और इस बार चुनावी मैदान बीजेपी के टिकट पर है। अब हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं, हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं, शिवानी जुड़ गए। बहुत जल्दी से शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी, स्टार्स भी वोट डालने जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज है कि लोग भी अपने घरों से निकले और फिर वहां पर वोट डालें। और खबर ये आ रही है कि आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां पर सलमान खान भी पहुंचने वाले हैं। ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर लगातार सेलिब्रिटीज का तांता लगा हुआ है। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको जॉर्ज जो है वो दिखाएंगे कि किस तरीके की तैयारी है। आप देख सकते हैं कि अधिकतर मात्रा में सीनियर सिटीजन्स हो, युवा हो, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वोट कर रहे हैं और बड़ी मात्राओं में जो इश्यूज हैं वो लोगों के डेवलपमेंट बने हुए हैं। और फिलहाल जॉर्ज आपको तस्वीरों के जरिए ही दिखाते रहेंगे कि किस तरह से वोटरों को अट्रैक्ट करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये देख सकते हैं आप, सलीम खान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट करने के लिए। और साफ तौर पर सर, किन मुद्दों पर वोट देंगे वैसे? फिलहाल डेवलपमेंट के ये देख सकते हैं आप कि ये सलमान खान की माताजी हैं जो आगे वोट करने के लिए जा रही हैं। और इसी तरीके से जो पूरी फैमिली है, खान परिवार जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहा है। और अब से कुछ ही देर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खुद जो एक्टर है वो भी यहाँ पर पहुंचेगा, सलमान खान, और वो भी वोट देंगे। हर बार वोट करते हैं। अभी भी जो क्यू है वो लंबी कतार जो है वो लोगों की लगी हुई है, लगातार वोट कर रहे हैं बड़ी संख्या में। आम जनता जो है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो वोट देकर आ रहे हैं। सर, किन मुद्दों पर इस बार वोट दे रहे हैं, क्या क्या इश्यूज रहने वाले हैं आपके? Whoever is doing good for the country, whoever is doing something for the public, something for the people, something for upliftment of the poor people. बिल्कुल, तो यहाँ पर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। और हमारे साथ राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, महाराष्ट्र में कई हाई प्रोफाइल सीटें जिस पर आज वोटिंग हो रही है, क्या लगता है वोटर्स का मिजाज देखकर? क्या बहुत अच्छे परसेंटेज की उम्मीद करें शाम तक जब वोट खत्म होगा? देखिए, अगर जो आंकड़े अभी रिलीज किए गए हैं सुबह 2 घंटे के, सुबह 9 बजे तक जो है तकरीबन 6% का मतदान जो है वो मुंबई में हुआ है। थोड़ी सी धीमी शुरुआत, एक एवरेज शुरुआत आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, सेकेंड हाफ में जो आमतौर पर मुंबई का जो है वो बाहर निकलते हैं 3 बजे के बाद, और जो आखिर के 3 घंटे होते हैं उसमें कई बार देखा जाता है कि बम्पर वोटिंग होती है। इस वक्त मैं जो है यहाँ पर खड़ा हूँ, ये जो सीट है ये नॉर्थ सेंट्रल सीट है जहाँ पर उज्जवल निकम की लड़ाई वर्षा गायकवाड़ के साथ है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कई सारे जो फिल्मी सेलिब्रिटीज है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इस वक्त अंदर बोनी कपूर जो है वो वोट कर रहे हैं, प्रिया दत्त यहाँ पर आई हुई हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर संजय दत्त, इमरान हाशमी, तमाम जो सेलिब्रिटीज है वो वोट करने के लिए आते हैं। ये वो स्टार्स रहे राकेश जो कि रोल मॉडल रहे हैं। तो राजनेता ही नहीं बल्कि ये स्टार्स भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि लोग अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल करें। पिछले चरणों में देखा वोटिंग थोड़ी सी धीमी रही, सुस्त रही, तो अब बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं इस चरण से कि अच्छे वोटिंग परसेंटेज आएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और वोटिंग को लेकर एक